जय श्री राम। सोनौरी कांड में जो कुछ हुआ वो तो आप सभी ने देखा और सुना, फिर भी मैं आपको संक्षेप में पूरा घटनाक्रम बता देता हूँ। बीते दिनांक को विशाल तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष पानी की टंकी पे चढ़ गए और कहने लगे कि श्रीनिवास हरिजन द्वारा एक बोर्ड पर श्री राम नगर लिखने का विरोध किया गया और गोबर फेंका गया, जिस पर श्रीनिवास द्वारा आरोपों का खंडन करते हुए चित्रकूट से देर रात लौटने की बात बताई गई और कहा गया कि मैंने कुछ नहीं कहा और किया है, फिर भी आप सबके कहने पर माफ़ी मांग लेता हूँ, तुम उतर आओ। बोर्ड भी बाकायदा इज्जत के साथ साफ किया गया। आगे कुछ उपद्रवी तत्वों ने विवाद भड़काने का प्रयास भी किया। बोर्ड पर पुनः मौजूद भीड़ के सामने और पुलिस के सामने ही कीचड़ उछाला, जिस पर हरिजन समाज द्वारा ही लड़कों को पीटा गया और बोर्ड पुनः साफ किया गया। घटना स्थल पर क्षेत्रीय लोग और पुलिस की मदद से शांति बनाई गई और भीड़ हटाई गई। दोपहर बाद सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बोर्ड साफ करने के वीडियो को गलत ढंग से पेश कर ये दर्शाया गया कि श्री राम नगर के बोर्ड को गोबर लगाया जा रहा था। देखते ही देखते वीडियो खूब वायरल हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद श्रीनिवास द्वारा मुझे फ़ोन कर ये बताया गया कि एक स्वघोषित पत्रकार द्वारा मुझसे 20,000 रुपये की मांग की गई। नहीं देने पर न्यूज़ चलाने और वीडियो वायरल करने की बात कही गई। श्रीनिवास हरिजन द्वारा अपने चित्रकूट जाने और स्वयं को धार्मिक सिद्ध करने के पर्याप्त सबूत मुझे दिए गए और वायरल वीडियो और रुपए मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई। श्रीनिवास सोनौरी चौकी फर्जी वीडियो के खिलाफ रिपोर्ट कराने पहुंचे। तब तक सूचना मिली कि विशाल तिवारी पर कुछ लोगों द्वारा चाकू से कई बार हमला किया गया। इस सूचना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी और इधर बोर्ड वाले घटना स्थल पर कुछ लोगों ने डीजे लगाकर नाच गाना किया, जिससे यह साफ प्रतीत हो रहा था कि दोपहर वाले विवाद के चलते ही विशाल को चाकू मारा गया और घटना का जश्न मनाया जा रहा है। विशाल का प्राथमिक उपचार रायपुर में एक निजी अस्पताल में हुआ, फिर सुहागी थाने रिपोर्ट दर्ज कर त्योथर सिविल अस्पताल भेज दिया गया और देर रात विशाल घर आ गए। इस घटना ने क्षेत्र में एक अलग ही उन्माद जगा दिया। कई संगठनों ने घटना पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। मामला मीडिया में भी काफी उछाला गया, जिसने जैसा समझा मामले को वैसा ही पेश किया। लेकिन जब इस मामले की पड़ताल की गई तो कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए। जब सारी कड़ियां जुड़ गई तब मैं आप सभी के सामने कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं। विशाल ने मुझसे बात करते हुए खुद बताया कि मैं यहाँ रहता नहीं, मैं कम पहचानता हूँ लोगों को। दीपावली के दूसरे दिन जब मैंने देखा कि श्री राम नगर के बोर्ड पर कीचड़ फेंका गया तो वहीं के एक दुकानदार से पूछा कि ये किसने किया। दुकानदार ने बताया कि ये श्रीनिवास हरिजन द्वारा किया गया है और कहा गया कि ये अंबेडकर नगर है, यहाँ जय भीम का बोर्ड लगाया जाएगा, सभी ब्राह्मणों को चमार बना दूंगा, ऐसा श्रीनिवास हरिजन ने कहा। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, ये विशाल ने खुद मुझे बताया। दूसरे की बात सुनकर इतना बड़ा आरोप लगा देना ये कहीं ना कहीं समझ से परे है। फिर इसका दूसरा पहलू समझते हैं। विशाल पर जब तथाकथित हमला हुआ वह भी संदेहास्पद लगता है, क्योंकि चाकू के घाव ऐसे नहीं होते और कोई भी घाव गंभीर न होना, इसके साथ मतलब कोई भी मारपीट न होना, सिर्फ कुछ मामूली निशान शंका को बढ़ावा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शरीर के बाएं हिस्से में ज़्यादा घाव हैं, दाहिने में कम। विशाल मुख्यतः दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। जब आज मैंने विशाल का प्राथमिक उपचार करने वाले डॉक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने भी बताया कि इनके शरीर पर कोई भी घाव गहरा और चाकू का नहीं था। विशाल के शरीर पर मौजूद हर घाव ऐसा था जो व्यक्ति खुद को दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि विशाल पर हुआ हमला झूठा या मनगढ़ंत है, मैं सिर्फ संभावनाओं पर बात कर रहा हूँ कि हो ऐसा भी सकता है। बाकी सच क्या झूठ क्या ये तो पुलिस प्रशासन की जांच के बाद स्पष्ट होगा। हालांकि मैंने घटना स्थल पर भी कहा था
और आप लोगों से भी कह रहा हूं कि सोनौरी कांड मात्र कुछ बच्चों की बचकानी हरकतों का नतीजा है, जिसको धार्मिक उन्माद बनाकर कुछ लोगों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब जिनको इस कांड का मुख्य आरोपी बना दिया गया वो श्रीनिवास हरिजन समुदाय से हैं और सरकारी शिक्षक हैं। इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें अवैध लाभ लेने एवं उनकी विचारधारा पर प्रहार करने के उद्देश्य से ऐसा किया, और वो खुद यहाँ मौजूद नहीं थे। विशाल तिवारी तो मात्र नादान बालक है, जिसको पता ही नहीं कि मेरे सहारे किस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है। उसे सिर्फ और सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। धार्मिक होना बहुत आवश्यक है, लेकिन धार्मिक उन्मादी होना बेवकूफ़ी है। धार्मिक उन्माद में कई गंभीर घटनाएं घटते हुए हम सभी ने देखी सुनी हैं, जिससे नुकसान हमारा और हमारे समाज का ही होता है। मैं खुद विहिप बजरंग दल का प्रखंड संयोजक हूँ, प्रखंड चाकघाट से, और धर्म को सर्वोपरि मानने वाला ब्राह्मण हूँ, लेकिन सच्चाई समझ और समझा सकूं इतना जागा हुआ भी हूँ। हमारे देश में जाति धर्म को लेकर कई ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, लेकिन फिर भी हम इतिहास से कुछ सीख नहीं रहे। मेरी आप सभी से विनम्र अपील है, आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए स्वतंत्र हैं। आप जिसे चाहें उसे मानें, लेकिन अपनी मान्यताएं दूसरे पर न थोपें। समाज की सामाजिकता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। इस घटनाक्रम में दोनों पक्ष से कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे श्री रामनगर बोर्ड पर कीचड़ फेंकना और उन्मादी होकर पूरे समाज को गाली देना बहुत ही निंदनीय है। ये गलती हरिजन समाज द्वारा की गई। बिना जाने समझे दूसरे की बात मानकर किसी पर आरोप लगा देना, टंकी पर चढ़ना, खुद पर हमला कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना बेहद निंदनीय है। ये गलती विशाल तिवारी से हुई। बोर्ड नीले रंग से पोता गया, इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, तो आपको बता दूं, बोर्ड पुलिस प्रशासन ने पुतवाया है। इसमें रंगों की कोई राजनीति नहीं है। ये गलती पुलिस प्रशासन से हुई। देखा जाए तो सबने थोड़ी थोड़ी गलतियां की, जिसको सामाजिक उन्माद कह लें या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कह लें। और आज स्थिति ये हो गई कि सोनौरी में कुछ बच्चों के मामूली विवाद ने सोनौरी कांड का रूप ले लिया, और इसमें राजनीतिक रोटी सेकने वाले दूर से ही राजनीति कर रहे हैं। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, जय श्री राम।